हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। चलो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले हम, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट हुआ है कि फंक्शंस लिखिए सेंट्रल बैंक के, तो आपने क्या लिखना है, पहले उसका सेंट्रल बैंक का मीनिंग लिखना है कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। अब मैंने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, फर्स्ट स्लाइड पे देखिए। अ सेंट्रल बैंक इज़ अ public institution that manage the currency of a country or group of countries and control the money supply। अब जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, वो हमारे पूरे जो कंट्री में बैंक्स होते हैं उनकी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, मींस मैनेज करता है सारी करेंसी को। सब कुछ किसके हैंड ओवर होता है, जो एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। क्योंकि एक जो सेंट्रल बैंक होता है वो होता है एक अपेक्स बॉडी होती है, सुप्रीम बॉडी होती है कंट्री की, ठीक है। क्योंकि वो रेगुलेट करती है कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। उसमें वो डायरेक्ट जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कौन हैंडल करता है, पूरे जो हमारे कंट्री के बैंक्स होते हैं उनको कौन हैंडल करता है, सेंट्रल बैंक, कि हमने किसमें कितना कैश फ्लो इनफ्लो करना है, कितना नहीं रखना है, ठीक है। वो किसके अंडर होता है, सेंट्रल बैंक के अंडर। वो उसका सारा फंक्शन है, वो सब कुछ रेगुलेट करता है, ठीक है। और जो इंडिया का वो है सेंट्रल बैंक है, वो कौन सा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1935 में, ठीक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, सेंट्रल बैंक। It is an apex bank that controls entire banking system of a country. It is the sole agency of note issuing, ठीक है। ये सब कुछ नोट वगैरह जो होते हैं हमारे, वो कौन इशू करता है, RBI। It controls the money supply in the economy। मैंने आपको जैसे बताया कि जो मनी की सप्लाई होती है वो किसके हैंड ओवर होती है, सेंट्रल बैंक के। वही सप्लाई को जो हमारी इकोनॉमी में सप्लाई करनी है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक। RBI इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स। सम ऑफ द, नेक्स्ट स्लाइड पे है, सम ऑफ द वेल नोन सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब मैं आपको इंडिया का तो बता दिया, RBI है सेंट्रल बैंक, ओके। अब मैंने आपको बताया है कि सम अदर कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ फेडरल रिजर्व, USA का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, चाइना का है। ये सारे सेंट्रल बैंक्स हैं उन सभी कंट्रीज़ के जो आगे कंट्री लिखी है, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड UK का है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक किसका है, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। ये सारे उनके, मैंने आप एग्जांपल दे सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और मार्क्स भी स्कोरिंग होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, इसमें मैंने पहले इंट्रो दी है। सेंट्रल बैंक इज रिगार्डेड एज एन अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग सिस्टम। जैसे पहले बताया मैंने आपको, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए नेशन। क्योंकि ये हमारा सब कुछ रेगुलेट करता है, मनी इनफ्लो जो होता है, कैश फ्लो होता है, जो इकोनॉमी में करना है वो कौन हैंडल करता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। द सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, स्टेबलाइजिंग एंड मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब क्या कंट्रोल है उनका, सब कुछ उनकी अथॉरिटी है। उन्होंने कैसे मनी को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, स्टेबल रखना है, मॉनेटरी बैंकिंग सिस्टम को, सबको किसकी हैंड ओवर होता है, ये सेंट्रल बैंक का। उसी का काम है कि कंट्री में हमने कैसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, ठीक है। बैंकिंग में कितना कैश फ्लो रखना है, कितना नहीं रखना है, किसके अंडर होता है, सेंट्रल बैंक के। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज द सेंट्रल बैंक। पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया, हमारा कौन सा इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है सेंट्रल बैंक। इट वाज सेटअप इन द 1935, ये भी मैंने आपको बताया। सेंट्रल बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए पूरी कंट्री में, वो कौन मेंटेन रखता है, सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। तो ये आपका होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट में देखिए, द फंक्शंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो इसमें आप पहले इसको ड्रामेटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट कीजिएगा, वो भी मैंने ड्रॉ किया है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे। बैंक ऑफ सबसे पहले फंक्शंस ऑफ बैंक,
बैंक ऑफ इशूइंग नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स एंड सुपरवाइजरी नोट, लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट, ठीक है, सब कुछ, क्लियरिंग हाउस, फंक्शन कंट्रोल, सब कुछ लिखा है। अब इसको पहले ड्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए। अब मैं आपको इसको एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन है करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वन में करेंसी रेगुलेटर और बैंक इशू में है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो, उसके पास करेंसी की अथॉरिटी है कि वो हमारी करेंसी को इशू करता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में। बट आरबीआई के पास ये सोल राइट नहीं है कि वो 1 रुपये का नोट और 1 रुपये के या कॉइन्स है जो वो इशू कर सके। वो किसके पास है राइट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, उसके पास राइट होता है कि वो कॉइन्स को इशू कर सके, बट आरबीआई के पास वो नहीं होता। तो आपका इससे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या है करेंसी अथॉरिटी के, आरबीआई के पास है करेंसी अथॉरिटी इशू करने का, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमी में करेंसी इशू करती है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट या फिर बैंक टू द गवर्नमेंट। अब इसमें आपको समझाती हूँ क्या होता है। इसमें बैंकर या बैंक टू द गवर्नमेंट में क्या आता है कि जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सारी, जो गवर्नमेंट की बैंकिंग बिजनेस की, जो भी सारे इंडिया में गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो सारे आरबीआई के अंडर आते हैं, वो किसमें किस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसका फंक्शन होता है? सेंट्रल बैंक का, कि वो उसको सभी को कैरी आउट करे, ठीक है, ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें और क्या हो सकता है कि एज एजेंट भी बैंक ये आरबीआई ये जो काम सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो काम करता है, क्योंकि वो हमारे जो मैनेज करता है सारे पब्लिक टैक्स को, जो हमारी पब्लिक के वो उसमें सारा पैसा होता है, वो कौन मैनेज करता है? सारे बैंक्स का आरबीआई, ठीक है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। अब ये क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी काम करता है जो बैंक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इसको तभी हमने बोला बैंकर टू द गवर्नमेंट, एडवाइस गवर्नमेंट इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स, क्योंकि ये सारे हमारे इकोनॉमी के रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर, रिगार्डिंग मॉनेटरी मैटर्स की कितना हमने वो करना है, इशू करने हैं करेंसी, कितनी नहीं करनी है, वो सब कुछ किसके अंडर आता है? सेंट्रल बैंक के अंदर, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे भी काम करता है। अब इसके बाद आप डायग्राम में देखिए, नेक्स्ट वन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र रोल। इसमें क्या होता है, जो वो है हमारा आरबीआई है, वो क्या है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व रखता है, ठीक है, अगर वो पॉइंट भी है अलग से, वो सभी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी। लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट भी करता है, ये आगे लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियरिंग हाउस है, वो भी लिखा हुआ है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है, फंक्शन एज ए बैंकर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो आरबीआई है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व में क्या करता है, उसका सुपरवाइजर रोल में, कि एक आरबीआई जो है वो एक क्या है? अपेक्स बॉडी है, ठीक है। उसमें क्या है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो उसका कुछ रिजर्व पार्ट होता है एक मेंटेन रखना होता है, वो किसके पास, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कुछ अमाउंट किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक उसको डिपॉजिट करवाता है कुछ पार्ट को आरबीआई के पास, क्योंकि वो एक कस्टोडियन कैश रिजर्व के अंडर आता है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट। अगर सोचो कि कमर्शियल बैंक को कुछ अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो, तो वो कौन फुलफिल करता है? आरबीआई, क्योंकि वो हमने जो उसके पास कुछ अमाउंट डिपॉजिट रखा होता है, वो हम उसको अगर हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो तो हम किससे पास ले सकते हैं? जाके आरबीआई से, ठीक है। ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो आरबीआई से जाके ले सकते हैं, क्योंकि हमने कमर्शियल बैंक्स को एक कंपल्सरी होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो आरबीआई ने डिसाइड की होती है वो उन्हें उनके पास रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वन देखिए, क्लियरिंग हाउस में क्या है? क्लियरिंग हाउस में ये होता है कि जो सपोज करो अगर मेरा या अपना अकाउंट सोचिए कि किसी बैंक में है, सपोज ले लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, ठीक है, या फिर पटियाला बैंक है, जो भी है, ठीक है, तो उसमें आपके अकाउंट से मैं एक चेक इशू अपने अकाउंट से कर रही हूँ, मेरे अकाउंट से डेबिट हो रहा है, पर मैंने जिसको करना है वो एचडीएफसी अकाउंट है, या फिर आप ले लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। तो वो दोनों अगर बैंक अलग अलग है, बट जो आरबीआई होता है उनके पास सभी उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं या फिर सारा उनके पास अकाउंट्स मैनेज होता है,
तो वो जो क्लियरेंस है, जो मतलब चेक इशू से लेके चेक क्रेडिट जो हो जाता है, वो सब कुछ क्लियर होती है। ऑब्लिगेशंस जो भी क्लियर करना होता है वो कौन करता है? आरबीआई। वो किसके अंडर आता है? आरबीआई के अंडर, ठीक है, क्योंकि ये एक बैंक से अनदर बैंक में होता है। तो ये हो गया क्लियरिंग हाउस फंक्शन में ये कौन करता है? आरबीआई की एक फंक्शन है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसमें नेक्स्ट है कि एज ए सुपरवाइजर में क्या करता है? ये लाइसेंसिंग भी करता है, ब्रांच एक्सपेंशन भी करता है, मर्जिंग भी करता है और वाइडिंग अप भी करता है। ये किसके अंडर आता है? इसके अंडर सुपरवाइजर एज ए, क्योंकि आरबीआई ये जो सेंट्रल बैंक है ये एक एज ए सुपरवाइजर का भी काम करता है। अब इसमें नेक्स्ट वन है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या फिर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, वो कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। वो भी किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। जो हमारी जो मनी है उसकी सप्लाई को रेगुलेट करता है प्रॉपर, ठीक है, उसकी सप्लाई को मेंटेन करता है कौन? आरबीआई। क्या होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई कंट्री के, जिसमें हमें गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको सेल एंड परचेज किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आता है। ये कौन करता है? किसके हैंड ओवर होता है? आरबीआई के अंडर, सेंट्रल बैंक के अंदर, ठीक है, वो करता है इसको मैनेज। अब फॉर एग्जांपल जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, CRR, SLR, ठीक है, ये सब कुछ किसके अंडर होता है? फिर वो मनी सप्लाई करता है इन सभी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंडर, ठीक है। किसके कंट्रोल ओवर होता है? सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होता है सब कुछ, मनी सप्लाई को मैनेज करना, ठीक है। अब ये हो गया आपका टॉपिक आज, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।